अब खुश हो कि नहीं हो बताओ मुझे। आर्च राइवल जिम्बाब्वे को हमने ऐसे गले से पकड़ा हुआ था। मदर ऑफ ऑल राइवलरीज, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बहुत रो रहे हैं, सारे जिम्बाब्वे वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोगों ने गलत फहमी हो गई थी, हम लोगों ने आपको इजी ले लिया, पीजी ले लिया। हमने आज के बाद से हमारी जिम्बाब्वे के साथ ऑफिशियल है राइवलरी खत्म है। सारी बड़ी छोटी टीम शीमें जो मैंने नहीं खेलना उनके साथ। ये जिम्बाब्वे हो गया, वो भी क्या कोई टीम है जो मेरा ख्याल में ये 7 रन बनाए उसने, कौन सी टीम है उसके बारे में आगे बात करेंगे। उनसे भी पंगा ले लो, उनको गालियां शालियां दो जाके, हमारे प्लेयर्स जो है ना, मैनेजमेंट की गुजारिश है कि वो जाके टीवी के ऊपर जाके उनको गालियां शालियां दे ताकि वो तप जाए। और वो आइसलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो भी बड़ी बक करती है। इन सबको हम नहीं छोड़ेंगे अब। खैर भाई जोक्स असाइड, ये तरीका होता है छोटी टीम से खेलने का और उनको हराने का। 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हरा दिया है जिम्बाब्वे को। अब तो ये भी समझ नहीं आता ना कि कौन सी टीम छोटी है, क्योंकि हम सबसे ही छोटे हो जाते हैं वक्त आने पर। हमें मेरे ख्याल में पानी डालो तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, वरना हम छोटे से मुन्ने काके बने हुए होते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता किस मूड में आएंगे। मुझे लगता है हमारी टीम जो है वो जेट लैग में मुब्तला थी, अब उनका जेट लैग उतरा है तो हमने परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर दी है। एक तो तुम लोग फौरन जो है ना जज कर लेते हो टीम को। फौरन मेरे दोस्त रिजी के ऊपर बातें करना शुरू हो गए थे, रिजी को कप्तानी से हटा दो। क्या खूबसूरत कप्तानी की है यार, बस सिर्फ छोटी सी मसला था कि यार जिम्बाब्वे से हार गए थे, बाकी तो बेहतरीन था। उस दिन भी बारिश ने बचा लिया भाई जिम्बाब्वे को, वरना रिजी मेरा कप्तान खड़ा हुआ था, उसने चीर के जो है बीच में सिकंदर को जो है निकल जाना था। खैर भाई शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है कि पेसर्स को हटाकर जो है स्पिनर डाले गए। शुक्र है कि हमने पिच को पढ़ लिया, उस लिहाज से कोई टीम कॉम्बिनेशन भी बना ली, क्योंकि हम तो बाद में जो है वो हमारे मुदा साहब जो है, याद है आपको, वो तो सब कुछ पिच पे डाल रहे थे कि यार हमने ये देखा था पिच को इस तरह करना चाहिए था, पिच ने इस तरह नहीं किया। तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई। इन्होंने तो पिच के साथ जो है वो मस्ती मतलब उसके साथ जो है नाराजगियां लेके बैठ जाते हैं। अब पिच भी आगे से क्या बोले, हमारे तो मसले भी यही होते हैं, पिच से जाके बात करो भाई, ये कोई तरीका नहीं है। पिच के ऊपर जो है सारा इल्जाम डाला हुआ था हमने, तो अब हमने स्पिनर्स डाल दिए थे। स्पिनर्स ने जो जाला बना बना के फेंका है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली जो खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि तकरीबन 3000 साल से टीम के साथ होने के बावजूद अबरार ने अब ओडीआई का डेब्यू कर लिया है। आपको मैं बताऊंगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अब डेब्यू किया है। तकरीबन 3000 साल से वो टीम के साथ हैं। डायनासोर्स फिरा करते थे हमारी मैनेजमेंट के अंदर। ये मसले थे, जैसे हम अभी कमरे में छिपकली आ जाती ना, हम कहते हैं इसको निकालो या बाहर निकालो, उस तरह डायनासोर्स निकले। ये तब की बात है, ये अबरार को बुलाया करते थे, गुलैल से उनको मार मार के भगाया करता था। तब से वो टीम के साथ है और अब जाके उनको चांस मिला है। इसके अंदर मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे दोस्त बूबी को, उनके होते हुए कहाँ चांस मिल सकता। अब शेडी अगर हो टीम में तो हमें ना बैटर की जरूरत थी, ना हमें किसी स्पिनर की जरूरत थी। खैर शेडी इस वक्त अभी भी बिल्कुल सेफ है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि उनको निकाल दिया टीम से और वो वापस नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो बिल्कुल सेट है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि कुछ महीने के अंदर सुसर अंकल जो हैं वो हमारे कोच बने हुए होंगे और शेडी भाई जो है चुप करके T20 के अंदर तो ये मजे से आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसी भी रिजवान के ऊपर बातें हो रही कि रिजवान अगर बाबर होगा टीम में तो रिजवान की कोई जगह नहीं बनती है। ऑल दैट मेक शिफ्ट किस्म का मेरे ख्याल में भी कप्तान बनाया हुआ, तो जब तक रिजवान कोई मेजर चीजें ना जीत जाए, प्लान में ज्यादा देर वो है नहीं और शेडी वापस आ रहे होंगे टीम में, वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सही मैप के ऊपर भी चल रहा है। सुसर अंकल ने जो उनको गाइड भी किया हुआ है कि बेटा तुम रेड बॉल खेलो, क्योंकि इसी के ऊपर सब बातें करें ना, किसी को बात करने का मौका न देना, बेटा रेड बॉल खेलो। अभी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जो ये T20I की हो रही है, उसमें शेडी किसी भी टीम में नहीं है। इसका क्या मतलब लग रहा है आपको? भाई बड़ी गेवें चल रही होती है पीछे पीछे। ये भी अंदर की बात है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। आज के अंदर की बात सेगमेंट की ये अंदर की बात है। जब अचानक से टीम के अंदर आ जाएंगे ना और अचानक से इनकी कप्तानी की भी बातें होंगी, फिर हम बात करेंगे कि भाई ये तो कब हमने पहले इस वीडियो के अंदर ही जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो खैर अबरार को आज मौका मिल गया है फाइनली। 3000 साल के बाद उनको मौका मिला है। उनके जो हम उम्र जिन थे वो भी बुढ़े होके मर चुके हैं, लेकिन अब उनको जो है वो मौका मिल चुका है ओडीआई के अंदर। अच्छी बॉलिंग की, हमें कुछ 4 विकेटें भी ले ली। खैर इसको मैं परफॉर्मेंस को तो उतना वो नहीं हाइप दूंगा, क्योंकि यार एक तो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, दूसरी बात ये कि स्पिनिंग विकेट्स थी, तो टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर आप अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे रहे हो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ऐसा उसको हुआ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन चलो डिसेंट इनफ थी। उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे जो स्पिनर हैं फैसल, उसने यार फैसी माई बॉय यार तुमने अच्छी बॉलिंग करा दी है। और ये है कि दूसरे एंड के ऊपर प्रेशर उसने डाला हुआ होता है। आगा सलमान मेरा दोस्त जो है 3 विकेटें उसने भी ले ली थी भाई। आगा सलमान बिल्कुल बहुत ही हैंडी हमारा स्पिनर एक आ चुका है, लेकिन फिर भाई तेरी जगह T20I में नहीं बनती। और इसी की जगह पे शेडी को घुसाएंगे कि नहीं ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला जो है ना वो बैटर चाहिए। ठीक है आगा भी स्पिन करा लेते हैं ऑल दैट, बट आगा ने बड़ी हद तक जगह मेरे दोस्त शेडी की तो ले ली है टेस्ट के अंदर भी और ओडीआई के अंदर भी, क्योंकि उस लिहाज से तो ये डिसेंट इनफ स्पिनर है भाई।
3 विकेटें भी लेके जा रहा है। अब इसको हम खाली पार्ट टाइमर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में इतने हमारे जो रहे हैं वो कभी इतनी विकेटें नहीं लेते जितना ये ले रहा होता है आके, और अच्छी बॉलिंग भी करा रहा होता है। खैर एज आई सेड कि एक तो जिम्बाब्वे है, दूसरा टर्निंग ट्रैक्स हैं, तो इसके ऊपर हम इनको इतना हाई रेट तो नहीं कर सकते अभी इनकी परफॉर्मेंसेस को, बट जो भी हो इसी तरह होना चाहिए था कि 150 के ऊपर ऑल आउट करो भाई टीम को, और फिर 10 विकेटों से जीतो, 9 विकेटों से, 8 विकेटों से, इस तरह जीतने वाला यही डिमांड करता है एक अच्छी टीम की तरफ से, उनकी जो फैन बेस होती है, तो कम से कम वो तो हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सारा का सारा जो गुस्सा चढ़ा हुआ था हमारी टीम को, वो जैसा मैंने पिछली भी एपिसोड के अंदर ये बात की थी, वो सारा का सारा गुस्सा चढ़ा हुआ था जिम्बाब्वे के सिर्फ एक प्लेयर पे, जिसका नाम है ग्वांडू। ग्वांडू जो है ना यार, ये इस बंदे के ऊपर ना वो साइम ने मुझे बताया, ये भी अंदर की खबर है मैं आपको दे रहा हूँ, तो स्वयं ने मुझे बताया कि यार मुझे ना वैसे उसको देख के तप चढ़ जाती है। तो गांडू ने भी उनसे कहा यार, ये गांडू को भी समझ आ गई कि ये मुझ पर वैसी बिला वजह के तप रहे हैं, क्यों तप रहे हैं भाई, और वो हंसते भी खीखी खूखू भी कर रहे होते हैं। तो गांडू ने फिर उनको कहा भी है कि भाई क्या बकवास है, तो किसी एक जो हमारे जो मौलवी हैं टीम के अंदर, उन्होंने जाके उनको कहा कि यार तू थोड़ी शर्म कर ले गांडू। गांडू ने कहा भाई मैं क्या, मेरी शलवार भी जब फटी हुई है, क्या चक्कर क्या है, मैं क्यों शर्म करूं, मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूं अपने खानदान में, मैं पहला गांडू क्रिकेटर जो कि आया है टीम के अंदर घुस गया है, तो मैं क्यों शर्म करूं। अब उसको कौन बताए यार, मतलब यार मैं अभी आईपीएल में ना चाहिए, आईपीएल वालों को चाहिए था कि इसको खरीद लेते, इसके ऊपर बोलियां लगेंगी और वो वक्त दूर नहीं। ग्वांडू के ऊपर तुम लोग अभी जितना मजाक उड़ा लो इसका, जितना मर्जी हंस लो मेरे दोस्त ग्वांडू के ऊपर, इसने आईपीएल के अंदर ऐसे बड़े जो है ना 30 मार खान लोगों को पीछे छोड़ के जो है बिड के अंदर ये कमाल करेगा ना, तुम लोग देखते जाना। सबसे पहले मैं इधर बता रहा हूँ तुम। खैर साइम ने जो है बड़ा मारा है ग्वांडू बेचारे को, मैं 2 ओवर के अंदर 24 रन भी पड़े हैं, छक्के भी मारे, नो लुक छक्के मारे हैं इसको, और उसके बाद जो है वो चौके शौकी भी खूब मारे, एक ओवर में इतना मार मुर रहा था। खैर साइम की इनिंग्स के बारे में बात कर लें, साइम की इनिंग्स बड़ी खूबसूरत थी, नो लुक इधर, नो लुक उधर, छक्का चौका। पाकिस्तान की मेरा ख्याल में कोई तीसरी या चौथे नंबर की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी है। शुक्र है हमें भी यही, मतलब जिम्बाब्वे जगहों के ऊपर इसी तरह होना चाहिए कि ना सिर्फ आप सेंचुरियां मारें बल्कि रिकॉर्ड जो है वो बनाएं, तो वो शुक्र है कि कहीं ना कहीं कुछ झलक आई। और फिर वो जब रिकॉर्ड आया कि फास्टेस्ट सेंचुरी का क्या है, तो मैं 5 में से 4 नाम तो शायद अफरीदी के थे, एक शर्जील का था, एक इसका था, और मैं हैरान हो गया कि मतलब वो शायद खान अफरीदी ने जो आज से तकरीबन 750 साल पहले जो उसने रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे वही कायम है। उसको तो रिटायर हुए हुए यार तकरीबन 350 साल हो चुके हैं, उसके बाद से कोई ऐसा नहीं आया जो कि मतलब इस आजकल के ज़माने में जो कोई सेंचुरियां मार सके। इतने बुरे हमारे हालात हुए में अभी हर टीम के अंदर, दुनिया की हर टीम के अंदर एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्विकेस्ट सेंचुरी मारने के मतलब आगे पीछे होते हैं, 50 बॉल पे 60 बॉल पे सेंचुरी वाले 2 से 3 प्लेयर्स हर टीम के अंदर हैं। ओडीआई के अंदर वो खेल रहे हैं, T20 है तो आप साइड पे ही कर दें। और हमारा जो है वो अभी कहीं जाके एक साइम ने मारा है, वो भी जिम्बाब्वे के ऊपर मारा है, तो आप देख लें कि हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स कहाँ जा रहे हैं। एक है फ़खर जमान है जो कि मेरे ख्याल में कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी कहीं लिस्ट उसमें नहीं है। मतलब हैरत की बात है यार कि हमारे पास जो है पता नहीं क्या पिछले 3-4 साल में क्या कौन सी कोई उल्ली लगी हुई ब्रेड खा के क्या दिमाग के ऊपर उल्ली चढ़ी हुई है, बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया, इतनी गंदी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। बट आई होप कि अब ये थोड़ा बहुत जो है वो होगा। अभी मोस्ट प्रॉब्ली जब फ़खर आ जाएगा टीम में वापस, तो ये अब्दुल्ला शफीक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। लोग जो हैं वो कहेंगे कि एंकर इनिंग्स खेली, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रगलिंग इनिंग्स खेल ली है, कुछ खास लग नहीं रहा था, मिडल भी नहीं हो रही थी बॉल। मैंने तो कुछ ओवर्स ही देखे, कुछ बॉल नहीं देखी मैंने अब्दुल्ला शफीक की खेलते हुए, क्योंकि एक तो वैसे ही वो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो वो खेल रहे थे ना, मुझे ये लगा है कि यार कोई कुछ खास नहीं है, मिडल शिडल कोई नहीं हो रही, वो एंकर नहीं कर रहा, उससे रन ही नहीं हो रहे थे। तो आप लोगों का अगर लगा हो कि नहीं उसकी बड़ी क्लास कोई नज़र आई है, आपको टच में नज़र आ रहा है, तो एक अलग बात है। मुझे तो वैसे थोड़ा बहुत ही मैंने देखा, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कुछ खास जो है वो नज़र नहीं आ रहा था अब्दुल्ला शफीक से। तो मोस्ट प्रोबेबली अब फ़खर जब टीम के अंदर आएगा तो फ़खर और साइम ओपन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा यार। ये इस किस्म के जो है वो पावर प्ले वाले हमारे पास 2 बैटर्स आ जाएंगे, नीचे बाबर आ जाए बेशक कोई मसला नहीं है, एक इनमें से आउट हो तो बाबर आउट हुआ आया हुआ हो, फिर उसके बाद जो है आई डोंट नो किस तरह करेंगे, रिजवान को किधर भेजेंगे 5 पे, जो भी। तैयब ताहिर फाइनली उनको जो है वो डेब्यू करा दिया गया आज, और बेचारी की किस्मत देखो कि आज ही उसकी बैटिंग ही नहीं आई मासूम की। खैर अच्छा यार कि ना ही आए बैटिंग शैटिंग यार इस तरह के चक्करों में, क्योंकि आज भी जो ये ओपनर्स कर रहे थे ना, मुझे था कि बेटा ये तुम लोग ही कर लो जो करना है, पिछले वालों पे ना रहना। मुझे सब चौकीदार कहते हैं ना, जागते रहना, मेरे पे ना रहना, वही वाला सीन होता है हमारी भी टीम के। जितने नीचे होते हैं ना, ऊपर करना है तो कर लो भाई, नीचे वाले आके सबको क्रीम खाने का शौक है सब। यार देखो हमारे यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना, जो बेटे होते हैं घरों के अंदर, उनकी प्लेट में बाकियों की भी बेटियों बेचारियों की ना प्लेट में से बोटियां निकाल के उनको दे रही होती हैं। इस तरह की इनकी परवरिश हुई भी होती। तो इन सबको अब बिगड़ गए, दिमाग ख़राब हो गए। हमारी जितनी भी हमारी जो मर्द नस्ल है, तो उनका दिमाग यही है, बस सब क्रिकेट में भी इसी तरह ही है। सब ने जो है न्यू बॉल के ऊपर करना है, बेहतर टाइम हो
हो रही होती है, गैप शैप, अंदर फील्डर रोए होते हैं, आसानी से चौके मिल जाते हैं। हम क्यों नीचे से आके फिनिश करें भाई? फिनिश हमसे नहीं होता, जाओ आप खुद ही कर लो बस, जो भी है सारी बॉलें, अच्छी बॉलें तुम खेल ली है, सारी बोटियां तुमने खा ली है, तो अब हम क्यों बीच में आके जो है एंड के अंदर आके हम फिनिश करें? फिनिश कोई नहीं करना हमने। तो हमारे लड़के जो है ना वो नाराज रहते हैं, बेटे जो है ना वो इसी तरह परवरिश हमारी हुई भी है, तो हमारी जो है माइंड सेट ही है। तो खैर शुक्र है कि ओपनर्स ने ही कर लिया जो भी करना था, नीचे वालों से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कम से कम और कुछ ना हो। वो अगर 70 तक भी चले जाते ना और बीच में 5 या 6 भी आउट हो जाते हैं इनके एंड में, ये कोई 120-40 करते हुए भी, तो निरी बेइज्जती होती है कि यार ये क्या थर्ड क्लास किस्म की टीम है यार। फिर जो है उन्होंने गंद करके कोई डोमिनेंस वगैरह शो कर ली है। शुक्र है कि अब्दुल्ला शफीक भी आउट नहीं हुए और साइम भी आउट नहीं हुआ है। खैर भाई एक सवाल मेरा ये है कि हमारी इस वक्त कोच कौन है भाई टीम के अंदर? मुझे मेरा ख्याल में मैच खत्म हो के कोई एंड में झलक नजर आई है। मेरा दोस्त जो एक्की जे, यार ये एक्की जो है उसका मैं आप लोगों ने भी बड़ा माइंड किया है जब मैंने उसको अक्कू कहना शुरू किया, उन्होंने कहा अक्कू सिर्फ एक ही है। मेरा दोस्त अक्कू यार, शेव्ड लेग्स के साथ, जो मेरा मासूम जो है ना, जो फैशन आइकॉन है, मेरा स्वीटी पाई अक्कू जो है, वो अक्कू उमर अकमल ही है, तो हम इसको आज से एक्की जे कहा करें। एक्की जे वैसे नजर नहीं आया मुझे, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा था कि मेरे ख्याल में जब मैच खत्म हुआ तो एंड में मैंने वाह, मेरी चील की नजरों से मैं ढूंढ रहा था अक्की किधर है, अक्की किधर है। अक्की मुझे नजर आया है कहीं पीछे खिड़की में जो है वो बैठा हुआ था। तो मेरा ख्याल, आई होप कि हमारा कोच जो है वो टीम के साथ हो, क्योंकि बगैर कोचों के हम जो फिर रहे होते हैं हर जगह पे, जो मतलब यही चल रहा होता है, कप्तान साहब जो है वो ऑल इन ऑल बॉस बने हुए होते हैं। बस टीम में है ना सर, वो मैनेजर साहब भी हैं और फिजियो सब भी हैं, तो हम मैनेज कर लेंगे सर, आप इधर ही रहें, आप इधर ही रहें, हम ट्रैवल कर लेंगे। तो अब वैसे भी होटल शोटल कुछ नहीं होते, खाना वाना भी खराब होता है, फैमिली को टाइम नहीं सर, हम मैनेज कर लेंगे। इस तरह करके जो ये सब निकल रहे होते हैं ताकि जो है अपने आराम से फिरें, रात को पार्टियाँ करें, जो मर्जी करें, ये वो फलाना, ग्राउंड के अंदर भी जो मर्जी जाके हो रहा है, बस ठीक है मैं हूँ ना यार, मैं संभाल लूँगा। इस तरह कर करके जो है वो इन्होंने सब कुछ किया होता है। कोच एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए होता है और उसके लिहाज से चलना होता है। खैर आई होप कि कोच जो है वो हमारी टीम के साथ हैं, और मुझे नज़र भी आया शायद एक्की जे जो है वो पीछे खड़े हुए भी थे। अगर आप लोगों को लगता है कि वो नहीं है, कंफर्म कर दें मुझे, अगर वो नहीं तो यार ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है भाई कि जो कोच हैं वो, मतलब कोच के बगैर एक दफ़ा फिर से हमने भेज दी टीम। खैर द फैक्ट के नए बच्चे जो हैं वो टीम के अंदर आ रहे हैं, ना सिर्फ बेंच के ऊपर बैठे हुए बल्कि अंदर भी खेल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है असद शफीक की, सिलेक्शन कमेटी की भाई। जो हम पहले से, मैं पता नहीं जो इसके ऊपर बातें हो रही थी कि भाई इसको क्यों साथ रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये क्यों गया टीम बनाने के लिए, कप्तान बनाया, कप्तान शतान माफ़ कर दो भाई, हमने कप्तान को सारी पावर्स देके देख लिए, जलील हो के हम रह गए हैं पिछले 2-3 साल में। इसीलिए जलील हुए कि बस कप्तान के यार बेली जो साथ बैठे हुए, अपनी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो आगे करके मामू बूबी मामू अब्बू खेलेंगे ना, इस किस्म की जो है बच्चों की जो है वो इमोशनल किस्म की वो कर करके उनको फंसाया हुआ होता है। दोस्ती यारी के चक्कर में जो है जलील होते रहे हम। अब खुदा के लिए और वो ना करें, बाहर का कोई बंदा हो, सिलेक्शन कमेटी का ही बंदा हो जो कि आके जो है टीम शीम बना, और कप्तान साहब को कह के जाके अंदर जो है ना ओवर शोवर बॉलिंग चेंज कर, तू ज़्यादा दिमाग ना लड़ा, क्योंकि इतना दिमाग हम लड़ा ही नहीं सकते। हम एक काम ही कर सकते हैं, या तो बैटिंग कर ले भाई, तू अगर बॉलिंग का हिसाब रख ले कि इस बॉलर ने 4 कराए और उसने 3 कराए, यही बड़ी मेहरबानी, तू इतनी कप्तानी कर ले, तू सिलेक्शन में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अच्छी बात है कि सिलेक्शन कमेटी जो है पूरी तरह से घुसी हुई है इसके अंदर, मैनेजमेंट पूरी तरह से घुसी हुई है इसके अंदर, तभी ये नए बच्चे जो हैं, जो अब देखो ना, अबरार को भाई तकरीबन 9000 साल के बाद चांस मिला है। यकीन नहीं आता भाई कि वो बंदा जो है वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा था ना, बंदा कह कि चलो वो थोड़ा सा जो है वो रेड बॉल खेल के कुछ सीख भी रहा हो, वो भी नहीं कर रहा, टीम के साथ बैठे हुए और बस बैठे हुए हैं बाहर बैठे हुए। खैर भाई तुम लोग को अब जो है वो पता लगा ना फिर कैसे हमने जो है वो चेस किया है, बड़ी तुम लोग की बातें थी। पहला भी हम चेस कर रहे थे, वो तो बारिश ने बचा लिए जिम्बाब्वे को, नहीं तो हमने पहले वाले में जो है वो छा गया था मेरा दोस्त, मेरा कप्तान खड़ा हुआ था उधर भी। खैर मैं उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, आइवरी कोस्ट, इनसे भी राइवलरी रख लो, मतलब खूब लड़ो छोड़ो, उनके साथ भी जो एक सीरीज वीरीज करके होता कि हमारे जो है थोड़े रिकॉर्ड बंद हैं। 7 रन के ऊपर आउट हो गए हैं यार, मतलब कोई उनका मैच हुआ है नाइजीरिया के साथ, नया कोई रिकॉर्ड बन गया कि जी 7 रन के ऊपर आइवरी कोस्ट की टीम आउट हो चुकी है। ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सुकून तो होता है कि चलो यार इस किस्म के गंदे रिकॉर्ड से हम तो अब सेफ हो गए, 7 से तो ज़्यादा ही हम बना लेंगे, कभी रिकॉर्ड बुक्स में हम नहीं आने लगे। लेकिन ये क्या बकवास चल रही है, और फिर क्या इनको जो है हम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहेंगे, इन सब रिकॉर्ड्स को हम वो मेजर भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये मतलब ये कोई इसके ऊपर कोई रूल शूल नहीं है भाई, ये तो पता नहीं कौन सी टीमें हैं, उनको उधर उनकी टीम में पता करो 11 बंदे थे भी, ऑडियंस पर सुनने को 3 बंदे उठा के जो है बीच में डाल दूंगा कि यार कर लो भाई, पूरे नहीं हो रहे, फील्डिंग के लिए वो बंदे चाहिए, 3 आके खड़े हो जाए। अजीब यार, ऐसे ये
हर टीम आ गई। अभी उस दिन भी जो है हमें वो 300 वाला वो इंडिया ने मेरे में 280 बनाए हुए, तो पता चला नहीं जी नहीं, रिकॉर्ड जो है वो किसी और टीम के, वो ऐसी कोई रेलू कट्टी टीम थी जिसने जो है 300 फलाने के ऊपर मार। अभी फिर मेरे में 200 रन से ज़्यादा से जीत गया नाइजीरिया, वो एक और रिकॉर्ड आ जाएगा, सबसे बड़े मार्जिन से जीत लिया अब जी आइवरी कोस्ट की वजह से। अजीब किस्म के यार सारी रिकॉर्ड बुक्स जो है वो गंदी हो रही हैं। ठीक है नई टीमों को भी खिलाओ विलाओ, लेकिन कोई एक रूल होना चाहिए यार कि कम से कम जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस होते हैं उन्हीं के रिकॉर्ड सिर्फ जो है रिकॉर्ड बुक्स में आएंगे, बाकी कोई जो है वो ऑफिशियल नहीं है। इंडिविजुअल प्लेयर्स के रख लो कि ठीक है इनके उसके ऊपर ठीक है, वो भी खैर अजीब सी बात है ना। अभी बहुत से हमारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि रेलू कट्टा लीग्स, मतलब रेलू कट्टा इस तरह के टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं, जो एसोसिएट नेशंस होते हैं उनमें खेल खेल के वो सेंचुरियां मार रहे होते हैं, वो सेंचुरी में ऊपर आए होते हैं, पॉइंट्स में भी ऊपर आ रहे होते हैं जी। बंदा समझ नहीं रहा होता कह रही है अभी बाकी है भी कि नहीं है। विकेट्स भी जो है उनकी, मतलब वो साल की सबसे ज़्यादा विकेट्स में देखो तो इसके वो है, साल के सबसे ज़्यादा रन में देखो तो उधर भी एक नमूना जो है सामने आ रहा था। लोग हैरान होते हैं ये इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए। पता चलता है जी एसोसिएट टीमों के जो मैचेस होते रहे उनके अंदर सारे रन बनाए हुए। तो खैर अजीब सा कोई सिचुएशन हो गई है मेरे ख्याल में। जितने भी जो वो टेस्ट है कोई एक लगा दो भाई, कोई आगे स्टैरिक वैरे कोई इस किस्म का लगा दो जी अनऑफिशियल, या कोई इस किस्म की कोई बात कर दो। लीग बी कुछ कर दो भाई, लीग बी रिकॉर्ड्स ये हैं तो लीग ए रिकॉर्ड्स ये हैं, वो इस तरह करके कर सकते हैं। लेकिन चलो खैर वो माशाल्लाह 1897 के सारे बाबे बैठे हुए जो भी आईसीसी के अंदर बैठे हुए, तो रूल्स नहीं खत्म हो रहे होते, पूरा दिन वॉश आउट हो जाता है। अगले दिन टेस्ट मैच जो है वो भी अपने टाइम से ही शुरू होगा, उसके बाद भी फॉर टी के लिए निकल जाएंगे, फिर लंच के लिए निकल जाएंगे जी। यार वो 1852 के सारे रूल्स हैं जो कि चल रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नए लोगों को आपने अमेरिका में लेके जाना है ना, अमेरिका में उनको समझाने की कोशिश करो, खाली एलबीडब्ल्यू सिखा दो। आधा ज़्यादा हमारी कौम को नहीं पता होगा कि पिचिंग आउटसाइड लेग वाला जो है नॉट आउट क्यों होता है, आखिर क्यों इसको, मतलब ये क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। उसके पीछे अलग लॉजिक है कि जी वो नेगेटिव बॉलिंग और ये सब चीज़ें, मतलब इतना अजाब है कि बंदा जो है एक दफा हिल के रह जाए। अंपायर्स कॉल ही समझाने की कोशिश करते रहो तो उसके ऊपर नए जितने भी लोग हैं वो हिल के रह जाएंगे। बट खैर मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तानियों, आप लोगों ने माइटी जिम्बाब्वे को धूल चटा दी। अब उम्मीद करते हैं कि अगला जो ओडीआई है वो भी कम से कम इसी तरह जीत जाओ यार, वन साइडेड जीत जाओ, क्योंकि अगर मर के भी जीतोगे तो बड़ी बेइज्जती होती है। खैर अब इतना भी क्या हमने कॉन्फिडेंस शो करना है, एक हार चुके हैं तो यू नेवर नो कि हार हो ही जाए, इतना ही काफ़ी है यार, बस जीत जाओ किसी तरह, सीरीज़ जीत जाओ, थोड़ी सी शर्म वरम जो है वो कम होगी। खैर आप लोगों ने अगर ये मैच देखा तो आप लोगों का इस सब के बारे में क्या तासुरात हैं, नीचे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की प्लेइंग 11 क्या होगी, और फ़खर ज़मान आता है तो कौन निकलता है कौन जाता है, बूबी वापस आता है तो कौन निकलता है कौन जाता है, इस सब के बारे में मुझे बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।